कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो गया, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि सरकार का जिनके ऊपर छत्रछाया, सरकार की छत्रछाया जिन अधिकारियों के ऊपर, उन्हीं लोगों ने ये काम किया होगा। कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता इसमें ज़रूर है। एक बीडीओ को पकड़ लिए, एक किसी दरोगा को पकड़ लीजिए, एग्जामिनेशन लेने वाले आप जो है शिक्षक को पकड़ लीजिए, इससे तो सिर्फ खाना पूर्ति होगी ना। और बिहार के नौजवानों का भविष्य अधर में है। अगर सरकार का काम सही तरीके से होगा तो सेटस अपना अंजाम नहीं दे पाएंगे काम। ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ही पूरे परीक्षाओं की सेटिंग पहले ही कर दी है। नहीं, सरकारों ने तो नौजवानों को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्ट विधायक अजित कुशवाहा। सबसे पहले तो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपसे। चर्चा हम लोग करेंगे युवाओं की आवाज़ है, बात युवाओं के लिए ही। 6 लाख अभ्यर्थी बीपीएससी में आज अंधेरे में हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ आप सब ने देखा है। पहला सवाल तो यही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत दुखद है जो अन्याय हुआ है, और इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जांच है, जांच सही दिशा में चले, और जो उच्चतर अधिकारी हैं, मुझे तो लगता है कि सरकार का जिनके ऊपर छत्रछाया, सरकार की छत्रछाया जिन अधिकारियों के ऊपर, उन्हीं लोगों ने ये काम किया होगा। इसलिए जांच अगर सही दिशा में जाएगी तो पकड़े भी जाएंगे और विद्यार्थियों को न्याय भी मिलेगा। तो बीपीएससी का पेपर लीक अभी तक जिस दिशा में जांच गई है, वहाँ से आप क्या देखते हैं कि बस ये अभी शुरुआत भर है या आगे बहुत कुछ होना है? नहीं, जांच तो चल रही है, उसमें हम लोग नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम पे, एग्जामिनेशन के सिस्टम पे। चूँकि ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार बिहार में जितनी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन तमाम परीक्षाओं के पेपर किसी न किसी स्तर से लीक हो जाते हैं। तो कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, हंगामा हो गया, तो उसका जाँच शुरू हो गया। और बहुत सारे परीक्षाओं में, जैसे दरोगा का परीक्षा और तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए, परीक्षा भी हो गई, उसमें जो लीक करने वाले लोगों का काम भी हो गया और लोगों की बहालियाँ भी हो गई। तो इस तरीके से लगातार चला है। बीपीएससी के पेपर लीक ने ये बता दिया कि बिहार के नौजवानों का भविष्य अधर में है। वो कितना भी पढ़ लें, कितना भी मेहनत करें, कहीं ना कहीं सेटिंग करने वालों का और सेटर्स का हमेशा ही परीक्षाओं में हस्तक्षेप रहता है, और वो अपने तरीके से पैसे के बल पर लोगों की बहाली कर लेते हैं। यह रास्ता क्यों चुना जा रहा है कि सेटिंगबाजी के चलते सेटर्स, सॉल्वर गैंग ये सब उतर गए हैं? ऐसी नौबत क्यों आ गई है? ये रास्ता तो बहुत पहले से है, ये कोई नया रास्ता नहीं है। भ्रष्टाचारियों के लिए और ज़्यादा पैसे की भूख में जो ये सब कुछ ये लोग करते हैं, वो तो पहले से, और इसमें सत्ता का संरक्षण उनको मिला हुआ है। सरकार का काम तो है कि इसको रोकना, सिस्टम बेस्ड करने का काम, बेटर बनाने का मतलब ये होता है कि ये कैसे कम करप्शन हो, कैसे करप्शन नहीं हो। अगर सिस्टम फेल होगा, सरकार की व्यवस्था कम होगी, तो निश्चित तौर पे ये जो सेटर्स हैं ये तो अपना काम करेंगे। सेटर्स तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन अगर सरकार का काम सही तरीके से होगा तो सेटर्स अपना अंजाम नहीं दे पाएंगे काम को। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ही पूरे परीक्षाओं की सेटिंग पहले ही कर ली है, और सबका सेटिंग करके अपना काम जो है ये लोग चला रहे हैं। फिर 19 लाख रोजगार का क्या होगा? सेटिंग सही होगा तो रोजगार तो है ही नहीं। ये तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है। आप बताइए कि बिहार में कितनी परीक्षाएं हर साल हो रही हैं? बिल्कुल, जो भी हो रही है वो 8 साल। तमाम जगहों पर जो है अनुबंध, ठेका और मानदेय पर लोग नौकरी कर रहे हैं। तमाम तरह की सरकारों ने तमाम पदों को सरेंडर कर दिया है। आप प्रखंड कार्यालय में से चल के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सब जगह आपको 70% कर्मचारी, 70% कर्मचारी ठेका और मानदेय पर काम करने वाले मिलेंगे। आप प्रखंड कार्यालय में चले जाइए, आपको सीओ नहीं है, सीआई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है। जनता का काम कौन करेगा? जमीन का विवाद है, एक एक ब्लॉक में एक मात्र अमीन है। अमीन की बहाली लंबे समय से लटकी हुई है, बहाली हो रही है। शिक्षकों का भारी कमी है। अभी शिक्षक जो है 7वें चरण की बहाली के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए अपना पूरा प्रक्रिया उनका पूरा हो गया है और वो लटके हुए हैं, उनकी बहाली सिर्फ नहीं, और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए ये कई सारे सवाल हैं। तो ये बीपीएससी पेपर लीक का मैटर रोजगार से नहीं है। बेरोजगारी तो सरकार ऐसे ही बढ़ा दी। 19 लाख रोजगार के बारे में अपनी बात कही। 19 लाख रोजगार हमारा हमेशा से मतलब एक मुद्दा रहा, और हमने विधानसभा
के दौर में भी विधानसभा जब चल रहा था उसमें भी हम लोग हर विधानसभा में ये सवाल उठाते हैं कि 19 लाख रोजगार का क्या होगा। तो ये सरकार 19 लाख रोजगार को भी जुमला साबित करने में तुली हुई है और ये 19 लाख रोजगार किसी को देना नहीं चाहते। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हों, बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थी हों या दरोगा बहाली वाला देख लें, हर कोई सड़क पर है। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? सड़कों पर कब तक रहना पड़ेगा? कब तक आपसे गुहार लगाते रहेंगे? नहीं, सरकारों ने तो नौजवानों को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है और शायद उनके फितरत में मौजूदा सरकार ने यही लिख दिया है कि आपको सड़क पर नहीं रहना होगा। उनको कहीं वैकेंसी नहीं मिल रही है, उनको कहीं नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो फिलहाल तो जब तक ये सरकार है, चूँकि सरकार को समझना हो तो उनकी पॉलिसी को समझिए कि रोज़गार देने की पॉलिसी इनकी क्या है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हम लोगों ने जब पहली बार विधानसभा में पूछा कि 19 लाख रोजगार का क्या होने वाला है, तो सरकार का जवाब था कि हम 19 लाख लोगों को लोन देने वाले हैं। मतलब अब लोन देने को रोजगार समझा गया, जबकि रोजगार का मतलब खासतौर पे बिहार में रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। बिहार का अपना अलग स्टेटस है। बिहार में जो बिहार की स्थिति है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना उद्योग है, ना धंधा है, तो यहाँ अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और प्राइवेट जो लोन देने का मैटर है, अब लोन देने का देखिए, यहाँ माननीय मंत्री उद्योग विभाग जो है शाहनवाज हुसैन साहब, इन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों ने 16,000 लोगों को लोन दिया। हमने पूछा, हमारी ही मीटिंग चल रही थी, उन्होंने पूछा कि आवेदन कितने आए थे, तो कहा कि 65,000। तो हमने कहा कि 65,000 में से 16,000 लोगों को आपने कैसे चुना? तो वो बोले कि लॉटरी करके। हम बोले लॉटरी करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन नीडी है और किसको ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपने तो लोन के अप्लाई करने के लिए किसी तरीके का श्रेणी नहीं रखा है। आपने तो पहले रखा था SC ST EBC, अब रख दिए हैं SC ST EBC महिला युवा। इसका मतलब सभी जातियों के लिए, सभी समाज के लिए और हर तरह के इकोनॉमिक क्लास के लिए। तो आप लोन भी जो दे रहे हैं उसमें भी 10 लाख रुपया देने में आप लॉटरी निकाल रहे हैं। आप कैसे डिसाइड करेगा कि किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है? सब पैसे वाले लोगों को लोन मिल जाएगा जिनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इनका टोटल सिस्टम जो है वो कोलैप्स है। और ये चूँकि नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं और लॉलीपॉप दे करके नौजवानों को उलझाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अभी बीपीएससी पेपर लीक पर ही हम लोग चर्चा शुरू किए हैं, तो इसमें एक सवाल और लेते हैं, फिर थोड़ी सियासत की तरफ बढ़ेंगे और शाहनवाज हुसैन की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बीपीएससी पेपर लीक में मिशन 50 कोचिंग चलाने वाले IAS रंजीत सिंह का भी नाम आ गया। पूछताछ उनसे भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही साथ उनके साथी कृष्ण मोहन गिरफ्तार हुए हैं, जो जग जाहिर है कि 20 साल पुरानी दोस्ती है, साथ में उठना बैठना, एक लंगोटिया यार अगर अपनी भाषा में कहें तो इस तरह की स्थिति है। तो क्या इस दिशा में जाँच और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? निश्चित तौर पर जांच इसी दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात से सहमत हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता इसमें ज़रूर है। एक BDO को पकड़ लिए, एक किसी दरोगा को पकड़ लीजिए, एग्जामिनेशन लेने वाले आप जो है शिक्षक को पकड़ लीजिए, जो एग्जामिन कर रहा है उसको पकड़ लीजिए। इससे तो सिर्फ खाना पूर्ति होगी ना, और लिख के दे दिया जाएगा कि हमने कार्रवाई कर दी, इससे खाना पूर्ति होगी। लेकिन जब तक बड़े जो अधिकारी हैं उनके कॉलर पे हाथ नहीं पकड़ेगा तब तक बिहार के नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा। हम लोग बिहार के नौजवानों के साथ न्याय चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जांच सही दिशा में हो और जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं इसमें, उनको पकड़ा जाए। इसी में एक सवाल बस वो है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि RCP टैक्स के हवाले बीपीएससी को बेच दिया गया। ये आरोप बहुत दिनों से लगता आ रहा है कि RCP सिंह की भूमिका होती है बिहार में बहालियों में, एक ही जिला के लोगों को नौकरी मिल जाती है। इस बात से आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं, सहमत रखते हैं? नहीं, ये अगर बात कहीं से कोई आती है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। बिना सोर्स का कोई बात तो आएगा नहीं। तो ये बात अगर है तो उसमें सच्चाई भी है, वो तो लगातार देखने को मिलता भी है, क्या वो दरोगा की बहाली हो चाहे। हालांकि हम लोग इस आधार पर जिला और किसी जिला के नौजवान को दूसरे जिला के नौजवानों के खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये बात करना भी गलत है और ये करना भी नहीं चाहिए किसी पॉलिटिशियन को। लेकिन ये तो ज़रूर है ना कि जहाँ का सेटर रहेगा जिस इलाके का, उस इलाके के लोगों से उसका संपर्क ज़्यादा रहेगा, तो सेटिंग्स में तो वहीं लोग आएंगे। अगर मान लीजिए कोई अधिकारी किसी जिला का है तो हमारे जिला के लोग तो नहीं उसे सेटिंग कर पाएंगे, क्योंकि उसके आदमी से संपर्क जो होगा वही ना पैसा देगा। हमको जिसे संपर्क नहीं होगा पैसा कहाँ से देंगे? तो इसीलिए ये तो स्वाभाविक है कि सेटर जिस जिला से रहेंगे, सेटिंग्स उसी जिला का ज़्यादा होगा। बिल्कुल उठाने का काम। बिल्कुल। तो युवाओं से भी उम्मीद है कि आप इनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आवाज़ कोई उठाने वाला चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाला कोई चाहिए। उम्मीद है कि अजीत कुशवाहा भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और अजीत जी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको